नमस्कार मित्रों, मैं अमन शास्त्री और आप देख रहे हैं बाल सुख अमन कृष्णा शास्त्री। मित्रों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे निर्जला एकादशी व्रत के महात्म्य। आज आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी व्रत को कैसे रखा जाता है, इस व्रत के क्या नियम हैं और व्रत के दिन क्या दान करना चाहिए, एकादशी के दिन कैसे रहना चाहिए और एकादशी के बाद द्वादशी के दिन कैसे रहना चाहिए। व्रत के पूरे नियम को बताएंगे, उसके महात्म्य को बताएंगे और एकादशी की कथा सुनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने धार्मिक मित्रों के पास शेयर अवश्य करें। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष मास की निर्जला एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे जनार्दन, इससे पहले आपने अपरा एकादशी का सारा महात्म्य कहा और हमने सुना। अब इसके आगे ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका महात्म्य कहिए, हम सुनना चाहते हैं। तब भगवान नारायण कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगियों के पारंगत विद्वान हैं। तब व्यास जी कहने लगे और कहते हैं, दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन स्नान आदि अपने प्रतिदिन के कार्यों से निवृत्त होने के बाद फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। ब्राह्मणों को भोजन देने का मतलब यह है, जरूरी नहीं हर द्वादशी को आपके यहाँ ब्राह्मण आए। ठीक द्वादशी के दिन ब्राह्मण ना आए तो क्या करें? ब्राह्मणों के निमित्त कुछ अन्न निकाल कर रख दें, जब ब्राह्मण आए तो उन्हें दे दें। आगे व्यास जी कह रहे हैं कि इस दिन व्यक्ति के यहाँ जनना शौच या मरणा शौच, अर्थात आपके यहाँ किसी भी प्रकार का सूतक हो, किसी की मृत्यु हो गई हो या किसी का जन्म हुआ हो, तब भी एकादशी के दिन भोजन नहीं खाना चाहिए। यह सुन करके भीम जी ने कहा, हे परम विद्वान पितामह, मेरी उत्तम बात को सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जा सकती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है और मरत्व दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना। भीम बाले, हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता। मेरे उदर में वृष नामक अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है। जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, कृपा करके मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ।
जिससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति सुलभ हो सके तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भी भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके आप मुझे बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब व्यास जी महाराज कहते हैं, हे भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। यत्न का मतलब आप पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए व्रत करो, ना तो जल ग्रहण करो और ना अन्न ग्रहण करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो और उसको छोड़कर किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो सकता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में सुबह सुबह उठ करके स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण दान करें। इस दिन जल का और सोने का दान करने का बहुत महत्व है। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के व्रत के सेवन से मनुष्य को प्राप्त होता है। इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पार्श्वधारी भयंकर यमदूत नहीं आते हैं। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। जो एकादशी का व्रत हमेशा करते हैं, उनके पास कभी भी यम के दूत नहीं आते, बल्कि भगवान नारायण के पास आया करते हैं। मित्रवत स्वभाव वाले पार्षव आते हैं, इसलिए निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और भगवान हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन व्रत के नियम का पालन करता है, वह पूर्ण का भागी होता है। उस एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। एकादशी की इतनी महिमा है कि उस दिन एक एक पहर में करोड़ों करोड़ों स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, हवन आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अक्षय हो जाता है, कभी भी मिटने वाला नहीं होता है। यह भगवान श्री
कृष्ण का कथन है, निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। और जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है, मतलब अन्न के रूप में पाप ही खाता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त करने वाले होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर और गुरुद्रोही होने पर भी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे कहता हूँ, सुनो। एकादशी के दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन, माई धेनु का ध्यान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु धृक माई धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भ्राति भ्राति के अनुष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री भगवान हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम दम दान पवित्र हो श्री हरि नारायण की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाले 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। इतना अत्यधिक एकादशी का महत्व भगवान बता रहे हैं। कहते हैं, निर्जला एकादशी के दिन वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल और छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने की विमान पर बैठ करके स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है तथा जो भक्ति पूर्वक इसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। अर्थात आप कुछ मत करिए, अगर कुछ ना कर सके तो केवल एकादशी की कथा को भक्ति पूर्वक सुनिए। भगवान कहते हैं, चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य इस फल को प्राप्त करता है, वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंड धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रह करके आचमन के सिवा दूसरे जल का त्याग करूँगा। द्वादशी के दिन भगवान देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक भगवान का पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें और फिर दान करें, जो इस प्रकार है। देव देव ऋषिकेश संसाराणवतारका उदकुंभ प्रदानेन नैमाम परमानगतिम। इस प्रकार से इस मंत्र का स्मरण करना चाहिए और द्वादशाक्षर मंत्र पढ़ते हुए दान करना चाहिए। भगवान से कहना चाहिए कि संसार सागर से तारने वाले
देव देव भगवान ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझ पर प्रसन्न हो तथा मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। व्यास जी कहते हैं, हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान नारायण के समीप पहुँच करके आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त करता है। और यह सुन करके भीमसेन ने भी इस शुभ ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रहना प्रारंभ कर दिया। तब से यह पूरे विश्व में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हो गई। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और ऐसे ही छोटी छोटी धार्मिक से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे छोटे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने धार्मिक मित्रों के पास शेयर करना ना भूलें। जय श्री राधे, हर हर महादेव।